नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते खबरों में विस्तार से। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश कर रहा है उन्हें याद। सदैव अटल पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य नेताओं ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर पूरा देश आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल समाधि स्थल सदैव अटल जाकर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि देश के विकास में आपके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अटल समाधि स्थल पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आज माटीगारा सत्संग भवन में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तरफ से दान शिविर का आयोजन किया। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के बीच रक्तदान शिविर नहीं हो पा रही है और रक्त की किल्लत से लोगों को जूझना भी पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अनुरोध पर इस शिविर का आयोजन किया गया। एकत्रित 30 यूनिट रक्त NBMCH को सौंपा गया। शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए कामकाज किया गया और उक्त शिविर में 25 पुरुष एवं 5 महिलाओं ने रक्तदान किया। संत निरंकारी मिशन की तरफ से वैसे तो हमारे मिशन में 24 अप्रैल को हर साल ब्लड डोनेशन होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते ये ब्लड डोनेशन हम अप्रैल में नहीं दे पाए। इसी बीच में मेडिकल की तरफ से ब्लड मांगा गया, हमें ब्लड देने के लिए कहा गया। उसमें से भी हम मात्र 30 बोतल ब्लड जो है हम इस बार व्यवस्था कर पा रहे हैं, क्योंकि 30 बोतल से ज़्यादा भी नहीं दे पा रहे थे कोविड के चलते। अगर ज़्यादा भी देंगे तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमने ये 30 बोतल का ही व्यवस्था किया है। और इस बार ये 30 बोतल संत निरंकारी सत्संग भवन माटीगढ़ा में हमने ये आयोजन किया है। अभी हमारे डोनर जितने भी हैं ब्लड देने वाले एक एक करके लाइन से ब्लड दे रहे हैं। 1986 से यानी कि सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के जन्मदिन होने के बाद 1980 में सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के जन्मदिन होने के बाद ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है हमने हमारे मिशन ने 1986 से आरंभ किया। तब से लेकर लाखों यूनिट जो है हम पूरे विश्व में ये ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं। पूरे विश्व में ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं। अभी भी अगर उसी प्रकार ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाए तो 600-700 बोतल हमारे यहाँ से जाता है। चोपड़ा में भाजपा का जेल भरो आंदोलन, पुलिस ने 9 भाजपा कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। चोपड़ा कांड में भाजपा नेताओं व समर्थकों को झूठे आरोपों में फंसाने के खिलाफ शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा कर्मियों ने जेल भरो आंदोलन किया। ये सभी बंगाल में लोकतांत्रिक अधिकारियों का हनन, हत्या, बलात्कार, कालाबाजारी, पुलिस थाने को टीएमसी पार्टी कार्यालय में तब्दील किए जाने का आरोप लगाते हुए चोपड़ा थाने में जेल भरो आंदोलन करने की बात कह रहे थे। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस में शामिल नहीं होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। पुलिस कर्मियों पर भाजपा समर्थकों के खिलाफ मामले दर्ज करने का आरोप भी इन लोगों ने लगाया। साथ ही इन लोगों ने कहा कि झूठे मामले में गिरफ्तार किए गए समर्थकों को जमानत देने में जानबूझकर देरी की जा रही है। उन्होंने कहा पुलिस दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर भाजपा समर्थकों व निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है। पुलिस बंगाल में तृणमूल सरकार द्वारा लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, लोगों से उनकी आजादी छीनी जा रही है। जेल भरो आंदोलन के दौरान पुलिस ने 9 भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।
আমরা ভিতরে যেতে চেয়েছিলাম। বিষয়টা হচ্ছে আপনারা সকলেই জানেন যে চোপড়াতে একটাকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে একটা ভায়োলেন্স হয়েছিল, তার পরবর্তীকালে পুলিশ অনেক কেস দিয়েছে আমাদের লোকের উপরে, কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রচুর লোককে অ্যারেস্ট করে জেলে পোড়া হয়েছে। কিন্তু তারপরে আমরা দেখছি যে চোপড়াতে প্রতিদিন পুলিশ রেড করার নাম করে গ্রামে ঢুকে অত্যাচার করছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে চোপড়া থানাতে বসে তৃণমূলের নেতারা মুচলেকা দিয়ে ৮০,০০০ ৯০,০০০ টাকা নিয়ে তৃণমূলের ঝান্ডা যে ধরছে তাকে কেস থেকে বাদ করা হচ্ছে, কিন্তু যারা এটা স্বীকার করছে না তাদেরকে জেলে পাঠানো হচ্ছে। এবং প্রতিনিয়ত আজকে চোপড়াতে প্রতিটি গ্রামের লোক আতঙ্কগ্রস্ত। এরকম ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে অনেক হয়েছে আন্দোলনের নামে, চোপড়া কোনো ব্যতিক্রম জায়গা নয়। তো যখন পুলিশ প্রশাসনের আমাদের ট্যাক্সের তেলের টাকা আমরা তো ট্যাক্স দিচ্ছি, সেই টাকাতে তেল ভরে কষ্ট করে আমাদের গ্রামগুলোতে যাওয়ার দরকার নেই। আমাদের আজকে থেকে শুরু হলো, রোজ দিন আমরা এরকম শয়ে শয়ে আসবো। আমরা নিজেরাই চাইছি যে পুলিশ আমাদেরকে গ্রেপ্তার করুক আর জেলে পড়ুক, পুলিশকে কষ্ট করতে হবে না। আর না হলে চোপড়াতে যে কাণ্ড চলছে এটাকে ইমিডিয়েট বন্ধ করে, যাদেরকে কেস দেওয়া হয়েছে আইনের পথে চলবে। তাই আমরা স্বেচ্ছা এসেছি গ্রেপ্তার বরণ করবার। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে প্রতীকী আন্দোলন সারা উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রায় 9টি থানা এবং বিভিন্ন ফাঁড়িতেও আমরা আজকের এই কার্যক্রম নিয়েছি। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য বিশেষ করে আমাদের হেমতাবাদ ব্লকের ভারতীয় জনতা পার্টির এমএলএ দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এবং চোপড়ায় মাম্পি সিংহ যেভাবে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং এই হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা উত্তর দিনাজপুর জেলা ব্যাপী একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই আতঙ্কের পরিবেশের কারণে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে গোটা উত্তর দিনাজপুর জেলা ব্যাপী শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে এই লকডাউন পিরিয়ডে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার জন্য গোটা উত্তর দিনাজপুর জেলার সমস্ত থানায় আজকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের যে আন্দোলন, সে আন্দোলন আজ আমরা এখানে করছি। এবং এই আন্দোলন করার ক্ষেত্রে মূলত যে কারণ, বেছে বেছে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন কার্যকর্তাকে তারা গ্রেপ্তার করছে। আমার উত্তর দিনাজপুর জেলার সম্পাদক সুবোধ সরকারের উপরে ব্যাপক অত্যাচার, পুলিশ অত্যাচার হয়েছে, মাম্পি সিংহের পরিবারের উপর অত্যাচার চলছে এবং চোপড়া ব্যাপী সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা বাড়িতে ঘুমোতে পারছে না। প্রতিনিয়ত পুলিশ গিয়ে তাদের উপর বিভিন্নভাবে টর্চারিং করছে। তারই প্রতিবাদে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আইন অমান্যের নামে আজকে সমস্ত বিধানসভায় আমার এই আন্দোলনের কর্মসূচি। बिगड़ती बात बनाने की कोशिश, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने मोदी को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच 4 महीने बाद बातचीत। कुछ महीनों से भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शनिवार रात नरेंद्र मोदी को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच 10 अप्रैल के बाद पहली बार बातचीत हुई है। ओली ने मोदी और भारत की जनता को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग के मुद्दों पर भी बातचीत हुई। भारत और नेपाल के बीच कुछ महीनों से सीमा विवाद को लेकर तनाव है। नेपाल ने पिछले महीने अपना नया नक्शा जारी किया था। इसमें भारत के हिस्से वाले काला पानी और लिम्पिया धुरा को अपना बताया। ओली ने असली अयोध्या नेपाल में होने का भी दावा किया था। करंदीघी में एक टीएमसी नेता पर लगा चोर को बुरी तरह पीटने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की गई निंदा। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदीघी थाना अंतर्गत लड्डू तारा 1 नंबर ग्राम पंचायत के दौलतापुर इलाके में स्थित एक राशन की दुकान में चोरी करते हुए समीर अली नामक एक युवक पकड़ा गया था। आरोप है कि स्थानीय तृणमूल नेता फजलुर रहमान ने युवक को बांधकर जबरदस्त पिटाई की है।
हालांकि बाद में उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का इस संबंध में कहना है कि उनको वीडियो मिला है और पूरे मामले की सत्यता जांचने में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस घटना की कड़ी निंदा की गई है और कहा गया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ फोन में हुई बातचीत में इस नेता ने जानकारी दी है कि इस इलाके में चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। यही कारण है कि चोर को बांधा गया था और उसकी पिटाई की गई थी। ঘটনা অত্যন্ত নৃশংস এবং বর্বরচিত। কোনো মানুষ এইভাবে একজন বাচ্চার উপর অত্যাচার করতে পারে এটা ভাবা যায় না। যে দলই উনি করুক না কেন এই ঘটনাকে আমাদের দল সমর্থন করে না। আমরা কোনো রকম ভায়োলেন্সে বিশ্বাসী না। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে বিশ্বাসী এবং উনি আমাদের শিখিয়েছে মানুষের পাশে থেকে মানুষের সেবা করার কাজ করার। আর এটা যিনি করেছেন এটা আইনসঙ্গতও নয়, নিশ্চিতভাবে আইনসঙ্গতভাবেই ওনার বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। এটা আমরা প্রশাসনকেও বলবো যে ঘটনা ঘটিয়েছে এর কোনো মাফ হয় না, ওনাকে যাতে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয় এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে প্রশাসনের সাথে কথা বলব। 18 लाख से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। बीते 24 घंटे में कोरोना के 63,490 नए मामले, 944 मरीजों की हुई है मौत। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। भारत में भी हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,99,682 हो गई है। पिछले 24 घंटे में शनिवार सुबह 8 बजे से लेकर रविवार सुबह 8 बजे तक कोरोना के 63,490 नए मामले सामने आए। एक दिन में सामने आने वाले मामलों की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस दौरान देश में 944 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। 18,62,258 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक कुल 49,980 लोगों की जान जा चुकी है। रिकवरी रेट की बात करें, यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 71.91% पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 8.50% है। देश में 15 अगस्त को 7,46,608 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अभी तक 2,93,09,703 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी
नहीं है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाएं, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। रायगंज के एक युवक ने पास्ते के दाने पर बनाया राष्ट्रीय तिरंगा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हुआ शामिल। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन जहां रायगंज में सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया, वहीं दूसरी तरफ रायगंज के युवक ने पास्ते के दाने पर राष्ट्रीय तिरंगा बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रायगंज के कासरा इलाके में रहने वाले बलराम सरकार ने 1 बाई 1 मीटर पास्ते के दाने पर राष्ट्रीय तिरंगा बनाया और उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बलराम की यह कीर्ति पूरे रायगंज के इलाके में कौतूहल का विषय बना हुआ है। दरअसल वह इसको मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते थे, लेकिन एक छोटे से पोस्ट के माध्यम से मीडिया को जानकारी मिल गई और मीडिया उनके घर पहुंच गई। बलराम ने बताया कि उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण नहीं लिया है और खुली आंख से इसे तैयार किया है। সমাজ থেকে মানে আমি দেখেছি আর কি, তার আগে থেকে করেছি কিনা আমি বলতে পারবো না। আমার খুব ভালো লাগে, আমার গর্ব আমার ছেলে মানে এত সুন্দর কাজ করতে পারে। ও কোনোদিন ছোট থেকে আর্ট শেখেনি, কোনো কিছু শিখেনি, ও নিজে থেকে ভালোবেসেই ও তৈরি করছে। ও প্রকাশ করতে চায় না বলে আমি ওকে তৈরি করি। এটা হচ্ছে একটা পোস্তদানা, যেটা আমরা বাঙালিদের খুব একটা প্রিয় খাদ্য। তো পোস্তদানার উপরে আমি ভারতের ম্যাপ পতাকা এঁকেছি। হ্যাঁ, আমার কাছে জানা নেই এর থেকে ছোট হয়তো আর আছে কিনা, কিন্তু আমি যতদূর জানি এটাই হয়তো সব থেকে ছোট। চিনির দানার উপরে এর থেকে করা আছে, কিন্তু তার থেকেও ছোট এটা করা হলো। এখানে আমার শুধুমাত্র একটা আঠা, ফেভিকুইক, একটা সুই আর একটা সিম্পল একটা রং, বাস কিছু না। यूपी में नाबालिगा के साथ हुई हैवानियत, 13 साल की बच्ची के रेप के बाद कर दी गई हत्या, जीभ भी काटी, आंखें बाहर आ गई थी। 2 आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में 13 साल की बच्ची के रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। 2 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। घटना नेपाल बॉर्डर पर ईसानगर इलाके की है। बच्ची का शव यहां शुक्रवार रात गन्ने के खेत में मिला था। बच्ची इसी दिन दोपहर से लापता थी। पिता का आरोप है कि खोजबीन की गई तो देर रात उसका शव गांव के ही एक व्यक्ति के खेत में मिला। उसकी आंखें निकली हुई थी और जुबान कटी हुई थी। गला दुपट्टे से कसा गया था। हीलिंग एंड रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से कल स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मालवीटा सिमुलबाड़ी चाय बागान के 300 परिवारों को वस्त्र और खाद्य सामग्रियां प्रदान किया गया। धोनी के साथ सुरेश रैना ने भी क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। T20 विश्व कप की तैयारियों में जुटे हुए थे रैना, लेकिन दोस्त धोनी के साथ चल दिए। 15 अगस्त का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए 2 बुरी खबरें लेकर आया है। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी के रिटायरमेंट की घोषणा के ठीक बाद सुरेश रैना ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। रैना ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में सुरेश रैना ने धोनी के साथ अपनी एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, आपके साथ खेलना एक बहुत खूबसूरत अनुभव था माही। मैं गर्व के साथ आपके इस सफर में
साथी बनने जा रहा हूँ। शुक्रिया इंडिया, जय हिंद। रैना को टेस्ट मैच में तो ज्यादा मौका नहीं मिला, मगर उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब जलवे बिखेरे। टेस्ट में रैना ने 19 मैचों में 26.18 की औसत से 768 रन बनाए। वनडे में रैना ने 226 मैच खेले और 35.31 की औसत से 5,615 रन बनाए। वनडे में रैना ने 5 शतक और 36 अर्धशतक लगाए। भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, नहीं दिखेगा उनका कुल अंदाज। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। 39 साल में MS धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जो सेमीफाइनल मुकाबला था। धोनी ने अपने रिटायरमेंट की खबर अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। माही टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान रहे हैं, जिन्होंने अपनी अगुवाई में भारत को सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचाया था। राहुल द्रविड़ द्वारा कप्तानी छोड़ने के बाद धोनी के हाथ में कप्तानी सौंपी गई थी और उन्होंने साल 2007 में पहली बार आयोजित T20 वर्ल्ड कप में युवा भारतीय खिलाड़ियों के साथ साउथ अफ्रीका में भारत का परचम लहराया था। फिर साल 2011 में उनके नेतृत्व में भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। मां वैष्णो देवी की यात्रा आज से हुई शुरू। प्रतिदिन 2000 श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन। आज से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो गई है। कोरोना महामारी के चलते बीते 18 मार्च को वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी। 5 महीने के इंतजार के बाद यानी 16 अगस्त से श्रद्धालु फिर से मां वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे। कोरोना के सख्त नियमों के साथ यात्रा शुरू हो रही है। फिलहाल यात्रा के पहले चरण में प्रतिदिन सिर्फ 2000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। दुनिया भर में कोरोना के 2 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मामले हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 2 करोड़ 13 लाख से ज्यादा है, जबकि मौतों की तादाद 7,69,000 से अधिक हो गई है। रविवार की सुबह तक कुल मामलों की संख्या 2 करोड़ 13,77,367 और मृत्यु की संख्या बढ़कर 7,69,652 हो गई है। CSSE के अनुसार अमेरिका में दुनिया में सबसे अधिक संक्रमण और मृत्यु क्रमशः 7,69,652 और 1,69,463 है, जबकि ब्राजील में 3 करोड़ 31,07,096 संक्रमण और 1,07,232 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है। आंकड़ों में पता चला है कि केसों के मामलों में भारत तीसरे, रूस चौथे और दक्षिण अफ्रीका 5वें स्थान पर है। अब तक के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।